they stand in need of it. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? Are the scheduled caste, scheduled tribe, and the Indian Christian not in need of protection? So far as I know, none of it. These are the communities which need far more care and attention than the Muslim. Unquote. ये था महोदय बाबा साहब का कि पंडित नेहरू का केवल अटेंशन था मुस्लिम्स और मुस्लिम। ये बाबा साहब की व्यथा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने अपने इस्तीफे में कहा, भाषण पर कहा था महोदय उनका इस्तीफा का पत्र जो है वो गायब हो गया है। ये कैसे हो सकता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे राष्ट्रपति को और वो गायब हो जाए? मैं सरकार से मांग करता हूँ, एक जांच बैठनी चाहिए कि वो उनका इस्तीफे का पत्र बाबा साहब ने क्या क्या लिखा था उसमें इनका एक्सपोजर होता। और उन्होंने भाषण में कह दिया, शायद लिखित में और बहुत कुछ रहता हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच, हाँ सर प्लीज, अभी तक फिलहाल चलिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए मैं अपनी, चलिए अगर आज तक बहरहाल जो उसको आजकल जो इंफॉर्मेशन एक्ट में मांगा गया वो नहीं दिया गया महोदय, इसको जांच करना चाहिए। जी महोदय, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ आप लोग बोलते रहे हैं। से बात न करें, अब महोदय बात आती है, शब्द है प्लीज। अब मैं बात आती है महोदय उसी बात पर। हमारे हरदीप पुरी जी एक कोट उनको बाबा साहब का वो कर चुके हैं। वही तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती रही है। आर्टिकल 370 महोदय, आर्टिकल 370 पर दलितों को क्या फायदा हुआ? आर्टिकल 370 बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब शेख अब्दुल्ला की बात मानने को तैयार नहीं थे। और उनका एक कोट है महोदय, एक कोट हमारे हरदीप पुरी जी कह चुके हैं, मैं दूसरा कोट रुक लग रहा हूँ। यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन योर एरिया, शी शुड सप्लाई योर फूड ग्रेन्स, and Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to the proposal would be a treacherous thing against the interest of India, and as I law minister of India, I will never do it. Unquote. ये था बाबा साहब ने कहा था 370 के बारे में। लेकिन इन्होंने 370 कैसे किया? बाबा साहब के अंश में ये काम दिया गया श्री एन गोपाला स्वामी अय्यर को, अयंगर को। अयंगर साहब कभी कश्मीर में वो प्रधानमंत्री रह चुके थे और उन्होंने ड्राफ्ट किया और जो बाबा साहब नहीं चाहते थे वो हुआ। और इस तरह से आर्टिकल 370 आया, 35A आया, कहा गया था टेम्परेरी है, लेकिन वो लगातार चलता रहा। उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा दलितों ने भुगता है सभापति महोदय। 1957 की बात है, बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। और जब उन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद उन्होंने बात किया प्रताप सिंह कैरो साहब से जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कैरो साहब हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं हैं, हमें चाहिए क्योंकि हमारा कश्मीर स्वर्ग से नर्क बनता जा रहा है। उस समय प्रताप सिंह कैरो साहब ने कहा कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने आश्वासन दिया तो आश्वासन देने के बाद सभापति महोदय वहाँ से 262 परिवार गुरदासपुर और अमृतसर से गए और वो उनको देना चाहिए था परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, लेकिन उनको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और जो 35A लागू हुआ उसके तहत ये था कि उनकी संतति, उनके बच्चे चाहे वो PhD कर लें, उनको नौकरी मिलती थी केवल स्वीपर की, सफाई कर्मी की। वो कश्मीर के बाहर तो IAS IPS हो सकते थे, लेकिन कश्मीर के कानून के अनुसार वो केवल सफाई कर्मी हो सकते थे।
तो सबसे ज़्यादा अत्याचार तो इन्होंने भुगता। और उसके बाद जब ये 370 हटा है महोदय, तब जाकर उनको न्याय मिला है। आज भारत का कानून वहाँ लागू हुआ है, नहीं तो वहाँ पर अलग संविधान, अलग निशान, अलग प्रधान। उसी पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। और उसको मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को साधुवाद देता हूं कि जो कलंक था इसको 2019 में जो इसको 370 को हटा करके दिया, तो इसमें बाबा साहब की आत्मा भी प्रसन्न हुई होगी कि वो नहीं चाहते थे और वो चीज़ हुआ, उसको किया गया। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा आरक्षण के बारे में। पंडित नेहरू ने 1961 में लिखा था कि उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है। ये सबको मालूम, हालांकि उसको अभी लिपापोती करने की कोशिश की गई। चलिए हम छोड़ते हैं। महोदय, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 1920 में बनी थी। BHU बनी है 1916 में। दोनों का एक्ट एक है, केवल हिंदू और मुस्लिम सब अलग है। उस यूनिवर्सिटी ने आज तक दलितों को, बैकवर्ड्स को, अब तो 10% सब सामान्य जाति का और रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और उसका पर एक मोहम्मद बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 67 का जजमेंट है। 7 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि आपको रिजर्वेशन देना नहीं पड़ा गया, लेकिन कांग्रेस की दादागिरी में वहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया, जो संविधान प्रदत्त अधिकार था। और जब नहीं दिया गया और उसके बाद चलता रहा, फिर 1980 में मिसेस गांधी पावर में आती हैं। उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि उसका हम आपको अधिकार देंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का। महोदय, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल दिया 1981 में, और आज BHU रिजर्वेशन देता है। वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी ना होते हुए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों को आरक्षण नहीं देता है, बैकवर्ड को नहीं देता है। तो एक तरफ मोदी जी कानून बनाकर 370 हटाते हैं, CA हटाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें लाभान्वित होते हैं दलित। नागरिकता जितनी मिली है 70 से 75% दलित, और कांग्रेस कानून बनाकर दलितों का हक छीनती है, उनके रिजर्वेशन छीनती है। तो महोदय, इसके बाद मोदी जी ने क्या किया बाबा साहब को सम्मान देने के लिए? पंचतीर्थ बनाया। वो पंचतीर्थ मुझे भी मौका मिला, मैं संविधान दिवस पर गया था 26 अलीपुर रोड, बॉम्बे गया था, चैत्य भूमि गया था, दीक्षा भूमि गया था। उन कुछ को कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। बाबा साहब के देहांत के बाद उनको भारत रत्न की बात तो सोचा नहीं इन्होंने। इंदिरा जी ने खुद को दे लिया भारत रत्न, नेहरू जी ने खुद दे लिया। उसके बाद जब बीजेपी के समर्थन में गवर्नमेंट आई, तब जाकर 1990 में 31 मार्च को बाबा साहब को भारत रत्न मिल पाया। अभी थे महोदय, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आती है भारत रत्न तो दूर, सेंट्रल हॉल में जहाँ हम ही लोग बैठते, तब तक वो संविधान सभा है, वो सदन है, वहाँ बाबा साहब की फ़ोटो तक नहीं थी। और बाबा साहब का फ़ोटो जो है, मैं टाइम से ख़त्म करूँगा सभापति महोदय, और वहाँ पर भारत रत्न तो दूर, बाबा साहब की फ़ोटो लगना इनको नागवार लगता था। जब बाबा साहब की फ़ोटो लगने की बात आई, तो हमारे कांग्रेसी भाई कहते थे दीवार पर जगह नहीं है। तो BP सिंह साहब ने कहा था दिल में जगह रखो, दिल में जगह रखो, बाकी जगह तो अपने आप बन जाएगी। और तब जाकर के बीजेपी के सपोर्ट से तब जाकर सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लग पाया। अब महोदय आता है संविधान दिवस, मुख्य रोल रहा बाबा साहब का बनाने का। उसके बाद मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, बाबा साहब को सम्मान देने की। और लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता था। लेकिन जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने 26 नवंबर 2015 से शुरुआत की संविधान दिवस की। और तब से ये संविधान दिवस, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान है। और ये तो बाबा साहब की उसको जो निशानियाँ थीं, जो बाबा साहब के विचार थे, उसको मिटाना चाहते हैं। लेकिन सभापति महोदय, एक मैं नेचर का बड़ा प्रेमी हूँ। अगर किसी आप डाल को काट दें तो उसमें स्ट्रेस पैदा होता है,
और जब स्ट्रेस पैदा होता है तो उसके बड जो रहती हैं खाल के नीचे वो तेजी सूखती हैं, बहुत तेजी से उसमें डालियां निकलती हैं, सबसे ज्यादा निकलती हैं। थैंक यू बिरला जी, थैंक यू। लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाबा साहब का विचार पूरे दुनिया में अमर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। महोदय, ठीक आपके समय में मैं समाप्त करता हूं और फिर